संत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर महावीर विनवो हनुमाना। राम जासु जस आप वखाना। वंदो राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम सनेही। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अखिल हेय प्रत्यनीक दीन बंधु दया सिंधु करुणा सिंधु माई बाप श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री धाम वृंदावन में बैठकर दादा गुरुजी महाराज के चरित्र के माध्यम से श्री भक्तमाली जी महाराज के दिव्य चरित्र के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह आधुनिक काल सभी को भगवत भक्ति से भगवान के भजन से च्युत करने में पर्याप्त कार्य कर रहा है। पर लेकिन ऐसे काल में भी महापुरुषों के माध्यम से सत्संग के माध्यम से जीवों का इस कलिकाल में रहते हुए भी उद्धार हुआ है। महापुरुषों की वाणी जीवन का अवलंब बनी है और उससे लोगों का हित हुआ है अनादिकाल से। यही श्रृंखला में हम लोग आश्रय ले रहे हैं महापुरुष श्री दादा गुरुजी महाराज के जीवन चरित्र का। लिखा हुआ है श्री भागवत जी में लिखा हुआ है कि इति नंदादयो गोपाः राम कृष्ण कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदना। नंदादि गोप नंद सुनंद उपनंद धरानंद ध्रुवनंद आदि गोप ब्रजवासी गोपियां ये सभी क्या करते हैं? बोले कि ये सभी ब्रजवासी कृष्ण के गाय चराने के लिए जाने के बाद गृह कार्य करने के बाद खाली समय में अथाई पर बैठ जाते हैं। गोपियां अपने घर में ही बैठ जाती हैं, गोलाकार बैठ जाती हैं। अनेक अनेक स्त्रियां साथ में बैठ जाती हैं और ये क्या करती हैं? बोले इति नंदादयो गोपाः राम कृष्ण कथां मुदा। राम कृष्ण की कथा की चर्चा करती हैं। कन्हैया कैसे हमको देखकर मुस्कुराए, कन्हैया गायों को कैसे चराते हैं, कन्हैया की एक एक लीला का चिंतन करती हैं। तो
तो वो इस शरीर संसार में रहते हुए भी कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदना, वो इस शरीर संसार में रहते हुए भी इस शरीर संसार की जो परिस्थितियां हैं, अनुकूल प्रतिकूल, जो यहाँ का वातावरण है, जो यहाँ का वातावरण में कालुष्य है, उसको कालुष्य से एकदम अछूती रह गई हैं, दूर रह गई हैं। नाविंदन भव वेदना, इस संसार में रहकर भी संसार की वेदना नाविंदन, उनका स्पर्श नहीं कर रही। संतों का इतिहास ऐसा ही होता है। इस शरीर संसार में रहते हुए भी वो संसार की बहुत ऐसी बातें हैं जिनसे वो अपरिचित होते हैं, जानते ही नहीं। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज बारे बाबा, वो जिस समय साधु बने थे उस समय रुपया की बहुत कीमत थी, धन की कीमत थी। 1 रुपया से व्यक्ति 1 किलो घी ले ले, पहले ऐसी स्थिति थी। तो उस समय वो साधु बने थे, उससे पूर्व भी जब इतना रुपया सस्ता था और बहुत समय बीत गया, वह भजन कर रहे हैं गिरिराज जी पर। एक बार की बात है, श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज भागवत के विलक्षण वक्ता थे, वह उनके दर्शन करने आए और उन्होंने कहा मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अन्न क्षेत्र की बात कही कि आप अन्न क्षेत्र खोल लीजिए तो आपके यहाँ संत आके प्रसाद पाएंगे, सेवा होगी जीवों की। तो उन्होंने कहा मैं इस प्रपंच में नहीं पढ़ूंगा। वो इस प्रपंच में पढ़ने की उन्होंने इच्छा नहीं की। तो उन्होंने कहा तो आप ही बताएं, आपको कुछ तो सेवा करनी है, क्या दें? तो पंडित जी महाराज बोले कि हमको ज्यादा तो नहीं, आप हमको 1 रुपया दे दीजिए। तो डोंगरे जी महाराज ने कहा 1 रुपया का क्या करेंगे आप? बोले कि 1 रुपया का हम प्रसाद गिरिराज जी का ले लेंगे और लेकर भोग लगा देंगे। आपकी भी जो आप सेवा करना चाहते हैं, आपकी गिरिराज जी की सेवा सहज में हो जाएगी। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपका वो काल जो था उस समय होगी वो 1 रुपया का, अब तो काल परिवर्तन हो गया है। तो बोले अच्छा 1 रुपया की, अब बोले 1 रुपया की अब इतनी कीमत नहीं है कि पूजन का सब सामान आ जाए। तो उस समय बोले हमको तो बहुत स्वल्प दे दो, साधारण पूजन का सामान। तो 5 रुपया लिए, कहने पर भी मना करते रहे, पर 5 रुपये ही लिए और 5 रुपया से साधारण सामान जो भी आया गिरिराज जी का भोग लगाया। तो इसी शरीर संसार में रहकर उनको यह ख्याल नहीं कि रुपया की कीमत अब बढ़ गई है, रुपया अब महंगा हो गया है, रुपया अब सस्ता हो गया है, यह उनको पता ही नहीं पड़ा। ऐसे संसार में वो रमे हुए थे, रुपया इतना महंगा हो गया, ये बात उनको पता ही नहीं पड़ी। तो ये है भजन में लगे हुए महापुरुषों की वृत्ति। संसार में क्या घटना चल रही है उनको पता ही नहीं रहता। हमारे गुरुजी महाराज कहते हमसे, जिस समय में स्वाध्याय करते थे मलुक पीठ में रहकर, महाराज जी हमसे बोले कि हम जिस जगह रहते थे उसकी छत पर काम चल रहा था मिस्त्रियों का, और पूरी छत वत सब बन गई। और हम जब 1 महीना 1.5 महीना के बाद ऊपर छत पे गए तो हम बोले अरे ये काम कब हुआ, हमको पता ही नहीं ये काम यहाँ पर, ये सब कैसे, ये काम कब हुआ। तो कार्य चला, हमको पता ही नहीं था, ऐसे हम डूबे हुए थे। तो ऐसा ये भजन का प्रभाव है। इतनी अपनी चित्त वृत्ति संगोपन हो जाती है, इतनी एकाग्र हो जाती हैं कि हमको याद नहीं रहता कि क्या आगे क्या चल रहा है, सब बस भगवान में लीन हो जाते हैं। हम लोग चरित्र की श्रृंखला में आगे बढ़ें उससे पूर्व एक बात ध्यान रखें, जो बाहर से सुनने वाले लोग हैं वह ये बात ध्यान रखें कि जो यहाँ सत्संग हो रहा है वो 1 दिन पूर्व अथवा 2 दिन पूर्व हो जाता है, और आप लोगों पे जो भेजी जा रही है कथा तो उसमें आपको वह लेट हो जाती है। इससे कभी कभी जैसे हम कल कह रहे हैं तो उसका कल ही अर्थ नहीं होता,
उसका आपके लिए कल नहीं होगा, आपके लिए वो परसों हो जाएगा। पर ऐसा अभी का यहाँ का ऐसा इनका नियम है, ऐसा इन्होंने व्यवस्था की है, वैसा ही चल रहा है। तो और कभी कभी ऐसा भी ये व्यवस्था कर सकते हैं कि जिस दिन हो उसी दिन सत्संग छोड़ा जाए, ऐसा भी यह कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान दें कि श्री हमारे दादा गुरुजी महाराज विंध्याचल पधार गए हैं और वहां पर कठोर साधना की है। विंध्या देवी की कृपा हुई है और विंध्या देवी ने आशीर्वाद दिया है। दुर्गा सप्तशती के पाठ किया है हमारे दादा गुरुजी ने, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है और वहाँ 7 महीने रहकर हमारे दादा गुरुजी श्री देवी का प्रसाद, कृपा प्रसाद प्राप्त करके वहाँ से आगे बढ़े हैं। और अब इसमें देवी ही अब सब क्रिया कर रही हैं। देवी ने ही प्रेरणा की कि आप चित्रकूट आप जाइए। चित्रकूट की प्रेरणा हुई। हमारे दादा गुरुजी वहाँ से पैदल ही चित्रकूट की यात्रा के लिए चल दिए हैं। चित्रकूट की शास्त्रों में अनंत महिमाएं। वहाँ पर श्री सीताराम के चरण चिन्हों से अंकित भूमि है। वहाँ भरत कूप है जिसकी श्री रामचरितमानस में चर्चा की गई है, जहाँ श्री राम जी के अभिषेक के लिए संपूर्ण तीर्थों का जल, मृत्तिका संपूर्ण तीर्थों की आई थी। वही वहाँ अत्रि महाराज की आज्ञा से भरत कूप वहाँ डाली है, वो भरत कूप है। वहाँ स्नान करने से पाप नष्ट व्यक्ति के हो जाते हैं और पाप नष्ट तो होते ही हैं, वह जीव पवित्र हो जाता है, भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा भरतकूप विराजमान है। हमारे श्री दादा गुरु महाराज ने 2 ग्रंथ चित्रकूट के ऊपर लिखे, चित्रकूट चर्चिका और चित्रकूट चंद्रिका। चित्रकूट चंद्रिका हिंदी में है और चर्चिका जो है चित्रकूट चर्चिका वो संस्कृत में है। हमारे दादा गुरुजी की यह कृति हैं, इन्होंने लिखी। वहाँ पर श्री हमारे दादा गुरुजी महाराज मदगंज महादेव है राम घाट के पास, वहीं पर वह विराजमान रहते। वही स्थान बनाया रहने का, मदगंज महादेव का प्रांगण ही रहने का स्थान बनाया। वो उस समय की, जिस समय हमारे दादा गुरुजी चित्रकूट पधारे, उस समय जो वह ज्यादातर प्रायः चित्रकूट जंगली क्षेत्र था, वहाँ पर ज्यादा यात्रियों का आवागमन नहीं होता था और कैंथ और बेर के ज्यादा वृक्ष थे, तो क्षुधा निवृत्ति के लिए साधु लोग कैंथ और बेर ही खाते थे। हमारे दादा गुरुजी भी श्री मदगंज महादेव के मंदिर में ही रहते और कैंथ और बेर से ही क्षुधा निवृत्ति करते और नित्य ही हमारे दादा गुरुजी महाराज मंदाकिनी गंगा नीचे बह रही थी, वो पहाड़ पर है और नीचे मंदाकिनी गंगा बह रही है, तो उसी में वह स्नान करते, नित्य स्नान करते। राम घाट जो घाट है वहीं अत्यंत निकट है, वहां पर सोहनी सेवा करते। और वो श्री मदगंज महादेव के बारे में कहा जाता है कि वो चित्रकूट के कोतवाल हैं। किसी को भी चित्रकूट में निवास चाहिए तो कोतवाल जी की आज्ञा आवश्यक है। श्री सीताराम भगवान को भी निवास चाहिए था चित्रकूट में, तो लक्ष्मण जी को भेजकर उन्होंने श्री मदगंज महादेव से आज्ञा मांगी है, तब आज्ञा प्राप्त हो तब निवास किया है। तो हमारे दादा गुरुजी वहीं विराजमान रहे। वह वस्ती क्षेत्र से रहित स्थान था, जंगली जीवों का वहाँ पर आवागमन था, रीछ आदियों का, पर लेकिन एकांत होने के कारण हमारे दादा गुरुजी वहीं पर विराजमान रहे। और पुजारी जी वो खाली पूजा और आरती करने आते और करके चले जाते, एकांत रहता, वहीं पर साधना करते रहते।
जब यह सोहनी सेवा करते रामघाट के दिव्य स्थल की, उस समय इनके अंदर क्या भावना थी। पाषाण खंडों की जब सोहनी सेवा करते, रामघाट के जो पाषाणों की सेवा करते, तो इनके क्या भावना रहती। इन्होंने स्वयं चंद्रकूट चर्चिका में लिखा हुआ है, सोपान सुघर अति दिव्य भाव, तट पर श्री हरि के मंदिर हैं। ये सोपान क्या है, यह यहाँ की शिलाखंड क्या है। तो दादा गुरुजी महाराज की भावना थी कि भगवान के प्रति जो दिव्य दिव्य भावनाएं हैं, वो भावना ही साकार रूप धारण करके यहाँ प्रकट सोपानों के रूप में है। क्या भावना, कब वह दिन आएगा जो मैं श्री राम जी के चरण चिन्हों का दर्शन करूंगा। इस भावना ने ही साकार रूप धारण कर लिया। अब श्री राम जी स्नान करने आते हैं तो उनको चरण कमल चिन्ह, अपना चरण कमल पधरा देते हैं उन सोपानों पर, वो कृतार्थ हो जाते हैं प्राप्त कर कर चरण चिन्ह। तो इसी भावना से कि यह सामान्य शिलाखंड नहीं है, ये तो चिन्मय है, इसी भावना से हमारे दादा गुरुजी महाराज नित्य सोहनी सेवा करते। सेवा का अभ्यास हमारे दादा गुरुजी सेवा जीवन भर करते रहे। हमारे दादा गुरुजी महाराज कहते थे कि किसी भी तीर्थ में जाओ, क्षेत्र में जाओ, तो वहां का हम पर ऋण होता है, रहने से वहां पर ऋण चढ़ता है। तो इसीलिए सेवा करने से वह ऋण नष्ट होता है, ऋण समाप्त होता है, इसलिए वहां की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा दादा गुरुजी कहते थे। कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं करते थे, बस एक वस्त्र और मंदाकिनी गंगा में 3-3 घंटा खड़े होकर जप करते और बेर और कैद खाकर ही भूख मिटाते थे। कभी कभी तो वह अन्नाहार कभी कभी उनको प्राप्त होता था। एक बार की बात है, यह कठोर तपस्या दादा गुरु महाराज की चल रही थी। उसी समय उनको शरीर अस्वस्थ उनका हो गया। पीथी जो पित्ती कहते हैं, पित्ती उछर जाती है शरीर में, और जिसे छापा भी कहते हैं, वह उनके उछरने लग गई। उसकी कठोर वेदना, तीव्र वेदना होने लग गई, पित्ती उछरने लग गई शरीर में, उसकी कठोर वेदना होने लग गई। और एकांत स्थान था, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, कौन इन भक्त का कष्ट जाने। पर श्री मदगंजन महादेव जो हैं, वह महादेव तो अपने भक्त का कष्ट जानते ही हैं, वह तो अत्यंत निकट हैं। श्री दादा गुरुजी महाराज वो पीती उछर जाने के वो रोग से, तीव्र वेदना से अत्यंत व्याकुल होने लग गए। श्री मदगंजन महादेव ने बड़ी विलक्षण कृपा की। वहाँ पर कोई औषधि की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। अरे औषधि की तो बात छोड़ो, वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि वहाँ पर औषधि लायक भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। पर लेकिन देखो भक्तों पर भगवान की कृपा, क्या विलक्षणता हुई। बोले श्री मदगंजन महादेव जी ने पुजारी को स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा कि मेरा भक्त मंदिर में विराजमान है, उसकी तुम औषधि की और दूध की व्यवस्था है, औषधि को खाने के लिए दूध की व्यवस्था, जिससे वह औषधि अत्यंत जल्दी काम करे। तो आप दूध की व्यवस्था और औषधि की व्यवस्था कीजिए उन भक्त के लिए। ये पुजारी को स्वप्न दिया है। पुजारी सुबह सुबह आए हैं, चरणों में प्रणाम किया है। आप तो श्रेष्ठ भक्त हैं, हम आपकी महिमा समझ नहीं पा रहे थे। आप तो साधारण रहते थे, दिन रात भजन में लगे हैं। आपका बाहरी कोई ऐसा स्वरूप नहीं था, कोई ऐसा दमके नहीं, जटाएं और बढ़िया स्वरूप, साधु वेश इतना विलक्षण नहीं रखते। आप तो साधारण से लग रहे थे हमको, आप तो विलक्षण महात्मा हैं। चरणों में गिर गया और उन्होंने दूध और औषधि की व्यवस्था की। दादा गुरुजी महाराज ने लिया और वहीं स्वस्थ हो गए। उनको श्री मदगंजन महादेव की यह भक्त वात्सल्य स्मरण होने लग गया और वह नेत्रों से अश्रु बहाने लग गए। कितनी महादेव की कृपा है कि देखो उन्होंने मेरे लिए स्वप्न दिया।
परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते थे, भजन करने वाले को मधुकरी की भी जरूरत नहीं है। अगर वो निष्ठा पूर्वक भजन करता है तो जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करेगा वो उस वृक्ष पर रोटी प्रकट हो जाएंगी। वो ऐसे कहते थे। स्वयं संतों की शब्द हैं, भगत को कहा सीख रीसों काम, भगत को कहा सीख रीसों काम। आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीख रीसों काम। आगे कहते हैं, जिनको मुख देखत दुख लागत, जो भक्त नहीं है, संसार में कमाने खाने में लगे हैं, उनके आगे मांगने जाऊंगा तो जिनको मुख देखत दुख लागत, तिनको करन परी परनाम, भगत को कहा सीख रीसों काम, भगत को कहा सीख रीसों काम। शास्त्रों में आया है, भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, यो ही विश्वम्भरो देवा स भक्तान किमुपेक्षते। भक्त को भोजन और कपड़े की ज्यादा विचार नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण विश्व की रक्षा करता है, क्या वह भक्त को भूखा सुला देगा? अरे जो विश्वम्भर है, विश्व को खिलाकर खाता है, क्या वो भक्त को भूखा सुला देगा? यह बात पुराणों में आई है। तो श्री दादा गुरुजी महाराज भगवान की कृपा का विचार करके अत्यंत प्रसन्न हो गए कि मुझ पर कितनी श्री महादेव जी की कृपा है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक संत की कथा में हमारे दादा गुरुजी जाने लग गए। वो संत थे श्री रामाधीन दास जी महाराज, रामवन। ये जिस स्थान में रहते थे उस स्थान में नित्य राम कथा करते। संत जहाँ रहें वो भगवत चर्चा करें, भगवान का नाम जपें, क्योंकि भाई ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जब हमने सबसे पहले कथा शुरू की, लगभग आज से 6-7 वर्ष पूर्व, तो उस समय हमने जब सबसे पहले कथा की तो बड़े प्रेमी थे, उनके यहाँ खेत में ही की थी। तो हम जाते थे तो वहाँ पर उन्होंने कहा, बाबा कुछ सत्संग सुनाओ, कथा सुनाओ। तो हमने वहाँ कथा की। तो जो वो प्रेमी कथा सुनने वाले थे वह किसी साधु के पास गए। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी एक महात्मा की हमारे यहाँ कथा चल रही है, वो हमारे यहाँ पास में ही कुटिया पर रह के भजन कर रहे थे और हमने उनसे प्रार्थना की, तो अब वो कथा कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो जिनसे उन्होंने कहा प्रेमी ने, तो वो बोले, अरे वो महात्मा होके ये क्या कथा बता कर रहे हैं, क्या जरूरत है उन्हें कथा करने की। वो अगर वास्तविक, वो प्रशंसा कर रहा है व्यक्ति, तो उससे कहा वो अगर वास्तविक भजनानंदी होते तुम जैसे कह रहे हो तो वो कथा क्यों करते। हम तो, वो ठीक कह रहे थे साधु, हम तो वास्तविक भजनानंदी है ही नहीं। पर लेकिन उन्होंने यह बात उनसे कही कि वो भजन ही में उनकी प्रवृत्ति होती तो वो कथा क्यों करते। अब वह प्रेमी उन साधु से लड़ झगड़ के बहुत ऊट पटांग कह दिया, क्योंकि कोई प्रेमी ऐसे होते हैं कि वह जिन साधु को मानते हैं उसकी कुछ विरोधी भाव सुनना ही नहीं चाहते। अब वो आए उनको लड़ झगड़ के हमारे पास, तो हमको बताया, तो हमने कहा तुम लड़े झगड़े क्यों, क्या लड़ने की जरूरत है, अरे हम कहाँ हैं भजनानंदी। एक बात। दूसरी बात, हमने उनसे एक बात कही कि अब उनसे जाकर पूछना कि साधु कथा नहीं करे हैं, भगवान का भजन करने वाला कथा नहीं करे तो कथा कौन करे। ये जाकर उनसे पूछना कथा कौन करे, धन कमाने वाला कौन करे कथा, जो से संसार में फंसना है। अगर ये भगवान की चर्चा भगवान का दास नहीं करे तो कौन करे, ये जाके प्रश्न करना।
तो ऐसी ही बात है कि साधु संत जहां रहे वहां भगवत चर्चा उनका जीवन है, भगवत चर्चा बिना वो रह नहीं सकते। तो वो श्री रामाधीन दास जी महाराज नित्य अपने स्थान पर राम कथा कहते थे। इतने विद्वान थे श्री रामचरितमानस के कि उन्होंने एक टीका लिखी है रामचरितमानस पर, गूढ़ार्थ प्रकाशिका, यह टीका लिखी हुई है। विलक्षण विद्वान थे, उनका सत्संग करने लग गए हमारे दादा गुरुजी महाराज। तो उनका जब सत्संग करते तो करते 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 उनमें श्रद्धा हुई तो दादा गुरुजी बोले कि आप हमको वैष्णव दीक्षा दे दीजिए, आप हमको दीक्षा दे दीजिए। तो वह जो श्री रामाधीन दास जी महाराज थे वो सच्चे महात्मा थे। वो समझ गए कि ये बालक हमसे कह रहा है, पर लेकिन इसके गुरु कोई दूसरे हैं। क्योंकि गुरु, उपासना, इष्ट ये इसी जन्म में नहीं होते, पूर्व जन्म में सब सुनिश्चित है। क्या हमारे इष्ट हैं, क्या हमारी उपासना है, कौन हमारे गुरु होंगे, ये पूर्व जन्म में सुनिश्चित है। ये वो जानते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आपके गुरु कोई और महापुरुष होंगे, पर लेकिन दादा गुरु ने बहुत ज्यादा विनती की तो उन्होंने जुगल कंठी पहना दी और उन्होंने ऊर्ध्व पुंड्र दे दिया। खाली तिलक और कंठी दे दी, दीक्षा नहीं दी, मंत्र राज नहीं दिया, मंत्र नहीं दिया, खाली तिलक और उनको जुगल कंठी पहना दी। इस बात पर हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारा इष्ट भी पूर्व जन्म से सुनिश्चित है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये बात श्री स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास महाराज जी, कि जैसे हरेक किसी को हरेक दीक्षा नहीं आरोपित कर देनी चाहिए। जैसे कोई जन्म से ही राम जी का भक्त होता है, अब वो राम जी का भक्त है और वह आया कृष्ण जी के भक्त के पास, तो उनको समझना चाहिए कि ये इसके संस्कार किस इष्ट के हैं, ये किन इष्ट का उपासक है। तो जिस इष्ट का उपासक है उन्हीं इष्ट का मंत्र देना चाहिए। अथवा अगर वह कृष्ण भक्त हैं और उनको पता पड़ रहा है कि ये राम भक्त है, तो किसी राम भक्त जो महापुरुष हों उनके सानिध्य में उसको भेजना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, वह जबरदस्ती उसके संस्कार किसी और की उपासना के हैं और वह कुछ और उस पर आरोपित करेंगे, यद्यपि भेद नहीं है, भगवान एक ही हैं, तो उसको थोड़े अधिक ज्यादा परिश्रम करना होगा और दिन लगेंगे, उसको सिद्धि प्राप्ति में दिन लगेंगे और ज्यादा थोड़े दिन लगेंगे। इसलिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए जो महापुरुष संस्कार से उपासना प्राप्त हुई है, इस जन्म में उनको वही उपासना मिल जाए तो वो जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कभी कभी हम ही सोचते हैं कि हमको यह गुरुजी क्यों मिले। हकीकत बात कह रहे हैं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, शिक्षा के लिए कह रहे हैं और अपने मन की बात कह रहे हैं। आपको अगर नहीं सुनने की इच्छा है तो आप बेशक नहीं सुने, हमको क्या सुनने की आवश्यकता है। पर लेकिन हकीकत दिल से कह रहे हैं यह बात कि हम स्वयं कभी कभी सोचते हैं कि यह हमको गुरुजी कैसे मिले। भाई हमारी तो ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हमको श्री मलूक महाराज मिल जाएं, ऐसा हमने कोई साधन नहीं किया, ऐसा हम इस लायक भी नहीं है, पर क्यों मिले। तो एक स्वप्न हमको याद आता है बचपन का, तो उस स्वप्न के माध्यम से हम लगाते हैं कि हम पूर्व में श्री राम जी के उपासक थे, इसी कारण हमको रामोपासक सदगुरुदेव भगवान मिले, ये भगवान ने कृपा की। वो स्वप्न यह है कि बचपन में एक बार की बात है कि जब हम बहुत छोटे थे,
हम पिताजी के साथ विश्राम कर रहे थे। जिस घर में विश्राम कर रहे थे वहाँ जामुन का वृक्ष था, आंगन में जामुन का वृक्ष था। तो हमने स्वप्न देखा कि पृथ्वी से श्री हनुमान जी निकले, और हनुमान जी निकले हैं, उनके साथ वानर निकले हैं, और उन्होंने पीड़ा बिछाया है बैठने के लिए। फिर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी निकली हैं, और वह उस पीड़े पे तीनों विराजमान हुए हैं, हनुमान जी ने विराजमान किया है। और इसके बाद एक लोटा हनुमान जी ने लिया है, और वो जामुन के वृक्ष पे हनुमान जी चढ़े हैं, और उन्होंने बढ़िया काली काली जामुन तोड़ी हैं, और जामुन तोड़ के लोटे में भर के उसमें नमक आदि मिलाया है, और मिलाकर उसको वह रघुनाथ जी के सामने रखा है। रघुनाथ जी को एक एक निकाल के दे रहे हैं, और रघुनाथ जी ने उन्हें खाया है। ये स्वप्न हमको हुआ कि खाया है उन्होंने, और रघुनाथ जी ने खाया। फिर सब बंदरों ने भी प्रसाद पाया। और इसके बाद थोड़ा सा स्वरूप स्वप्न का बलदा कि बंदर लोग उस वृक्ष पर खेल रहे हैं। तो एक बंदर ऐसा बैठा है कि जो रघुनाथ जी के ऊपर डाली जा रही है उसी पर बैठा है, और उसकी पूंछ लटक रही है, और वो पूंछ लटक कर श्री रघुनाथ जी के कपोल से स्पर्श कर रही है। ये भी स्वप्न देखा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बोले बंदर नीचे उतर के आए हैं, स्वयं अपने आप श्री रघुनाथ जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी पृथ्वी में प्रवेश किए। इसके बाद बंदर प्रवेश किए। यह स्वप्न देखा। थोड़ी देर बाद फिर स्वप्न परिवर्तन यह हुआ कि एक काला सर्प है, वह सर्प हमारे आया है पास में, और उसने हाथ के पास से, और उसने ऐसे घूमना शुरू किया है, हाथ से लेकर, और वह घूमना शुरू हुआ है, हाथ से पैरों की तरफ घूमकर वह आया है, और फिर आके, और वह फिर दोबारा हाथ के पास जहाँ से शुरू हुआ पूरा राउंड करके वहाँ आकर और हमारे दिल के पास आया। और जब हमारे हृदय के पास आया तो हम कँप गए, डर गए। तो हम चिल्लाए हैं। तो पिताजी जगे हैं, उन्होंने बगल में सो रहे थे स्वप्न में। तो पिताजी जगे हैं, उन्हें पकड़ के वो सर फेंक दिया है दूर। तो फेंका है, तो फेंकने की अब भी आवाज़ स्वप्न में आई। कभी कभी कुछ दिन पूर्व हम पिताजी से पूछ रहे थे, बोले क्या आपने कभी सर्प फेंका था हमारे ऊपर से? हम चिल्लाए थे। तो वो बोले नहीं ऐसी तो मुझे तो कुछ याद नहीं है, कुछ वर्ष पूर्व हम पूछ रहे थे। तो ये हुआ। तो देखो बचपन से इस घटना से स्पष्ट होता है कि हम रामोपासक होंगे पूर्व जन्म में, इसीलिए हमें रामोपासक सद्गुरुदेव भगवान सहज प्राप्त हुए। तो ये बात सुनाने का एक और मेरा अभिप्राय ये है कि आपको अगर बचपन में ऐसा ही कोई स्वप्न में संकेत होता है तो इससे भी आप लगा सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में किसके उपासक हैं, और इससे आप यह अनुमान कर सकते हैं। और दिल साफ हो तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, आपको भगवान वहीं पहुंचाएंगे जहां आपको जाना है, क्योंकि सब कुछ पहले से सुनिश्चित है। तो उन्होंने दीक्षा तो नहीं दी श्री रामाधीन दास जी ने, खाली ऊर्ध्वपुंड और कंठी पहना दी, क्योंकि वो जानते थे कि इनके गुरुजी कोई दूसरे होंगे। और ऐसे उनका सत्संग करते हुए 6-7 महीने हमारे दादा गुरुजी के चित्रकूट में विराजमान हुए। और फिर इसके बाद हमारे दादा गुरुजी महाराज ने ओरछा की यात्रा की है। ये ओरछा के बारे में मैंने पहले भी स्मरण किया था। बुंदेलखंड की राजधानी के रूप में ओरछा विशेष ख्याति को प्राप्त हुआ है। यह 16वीं 17वीं शताब्दी में विशेष ख्याति को प्राप्त हुआ था,
क्योंकि उस समय श्री धार्मिक यहाँ का राजवंश महाराज मधुकर शाह के नेतृत्व में सुशोभित था। मधुकर शाह जी का स्मरण, चरित्र का हमने स्मरण भी पूर्व में कर ही लिया है। मधुकर शाह जी के बारे में श्री नाभादास जी ने भक्तमाल में कहा है, ईश्वर अखेराज राय मल कन्हर मधुकर नृप सर्वसुदियो भक्तनि को आदर अधिक राजवंश में इनकियो। कहा है कि मधुकर नृप सर्वसुदियो, यह ऐसे भक्त थे, इन्होंने सर्वस्व भगवान के भक्तों को दे दिया। भक्तनि को आदर अधिक राजवंश में इनकियो, इन्होंने राजवंश में भक्तों का अधिक आदर किया, ऐसा कहा है। इनकी जो पत्नी थी वह भक्तिमती श्री गणेश देई महारानी थी, यह भी विलक्षण भक्त थी। इनका भी श्री नाभादास जी ने स्मरण किया है। कल जुग जुबती जन भक्त राज महिमा सब जाने जगत, गंगा गौरी कुंवरी उबीठा गोमती गणेश देई रानी। कहते हैं कि कलयुग जुबती जन भक्त राज महिमा सब जाने जगत। कलयुग में ये संपूर्ण जगत जानता है कि ये युवती जन भक्त राज हैं। ये ऐसी रानी थी कि यह अवध से स्वयं श्री रघुनाथ जी को ही लौटा कर ले आई थी। और आपको पता ही है, जहां राम जी हैं वहीं अवध है, जहां राम तहां अवध निवासु। जहां राम है वहीं अवध है। इसीलिए ओरछा की प्रजा जब भगवान की स्तुति करती, ओरछाधीश श्री राजा राम की, तो क्या बोलती थी, सप्तधार सरजू बहे नगर ओरछा धाम, फूल बाग नौ चौक में विराजे राजा राम। अब सरयू बहती कहाँ है? सरयू तो अयोध्या में बहती है, पर लेकिन यह कहते कि सप्तधार सरयू है। यह ओरछा की प्रजा यही अनुभव करती कि यहाँ पर जो वेत्रवती गंगा है वह साक्षात सरयू है, यही वह अनुभव करती है ओरछा की प्रजा। राजा राम श्री गणेश देई रानी के ऐसी भक्ति थी कि उनकी भक्ति के कारण आग्रह को छोड़ नहीं सके। उन्होंने कहा चलो ओरछा में, तो स्वयं श्री राजा राम वहां पधारे, आज भी विराजमान ठाकुर जी। काशी में कान्यकुब्ज संस्कृत विद्यालय में हमारे दादा गुरुजी महाराज जब पढ़ते थे, तो श्री जयराम जी और श्री श्री प्रसाद जी, ये दोनों मित्र ओरछाई के थे, ओरछा के पास के ही थे। तो इनसे ये मधुकर शाह जी की, गणेश देई जी की, अपने देश की भक्ति की बात करते रहते थे दादा गुरुजी से, ये दोनों मित्र। तो तभी से राजा राम सरकार के दर्शन की इच्छा थी दादा गुरुजी के मन में, इसीलिए यह ओरछा के लिए चल दिए। पैदल ही यात्रा शुरू हो गई। ऐसी विलक्षण घटना घटी ओरछा में कि यह जीवन भर हमारे दादा गुरुजी के अंगों को पुलकित करती रही, नेत्रों में अश्रु लाती रही जब जब ये घटना याद आई। ऐसी घटना घटी कि दादा गुरुजी महाराज का ओरछा से अत्यंत बहुत संपर्क हो गया। ऐसी घटना घटी कि भगवान का भक्त वात्सल्य यहां प्रकट हुआ, जो भगवान ने गीता में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है उसका योगक्षेम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति
और प्राप्त वस्तु की रक्षा, इसको कहते हैं योगक्षेम। उसका योगक्षेम मैं निर्वाह करता हूं। यह बात भगवान ने जो कही है, वही जो कहा है वह श्री दादा गुरु जी के चरित्र में करके चरितार्थ किया भगवान। और ये भगवान की जो बात है, ये सब भक्तों के जीवन में विविध प्रकार से भगवान पूरी करते हैं। और बहुत संत भक्त ऐसे हुए कि जिन्होंने भगवान की इस प्रतिज्ञा की स्वयं भक्तों ने परीक्षा ली, और परीक्षा देने वाले श्री रघुनाथ जी, श्री सीताराम भगवान पीछे नहीं हटे, वह आगे ही बढ़े। एक भक्त थे, उन्होंने जब यह श्लोक पढ़ा, टीका लिख रहे थे गीता पर, यह श्लोक पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं तो दिन रात भगवान की याद करता हूं और ये भगवान क्या कर रहे हैं। मेरा तो योग, मैं तो भूखा रहता हूं, मेरा तो पालन भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, बहुत गरीबी है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भजन करता है उसकी मैं पालन करता हूं, उसको अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराता हूं और प्राप्त वस्तु की रक्षा करता हूं। और ये क्या, हमारे जीवन में तो ये घटना नहीं घट रही, इसका मतलब भगवान ने कह दिया। ऐसा विचार करके उन्होंने लाल पेन से, जो भी उन पे थी कलम, उससे उन्होंने काट दी ये बात, योगक्षेमम वहाम्यहम काट दिया। और जब काट दिया, उस दिन उनके ज्यादा चिंतन चला, अरे मैंने काट क्यों दिया, अरे गीता की बात है, भगवान के मुख की वाणी है गीता, भगवान झूठ तो नहीं बोलेंगे, पर पता नहीं मेरे जीवन में ये बात क्यों नहीं चरितार्थ हो रही। इस दिन अधिक चिंतन चला, भगवान का अनन्य चिंतन आज के दिन चल गया। अनन्यास चिंतयन्तो माम जो कहा है वह पूरा हो गया। आज के दिन अधिक चिंतन चला, और वह चिंतन करते करते ही वह कलम आदि रख के घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलकर स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए। और वह स्नान करने गए हैं, इतने में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सुंदर बालक आया और उसने कुंडी खटखटाई। पंडितानी जी ने कुंडी खोली तो देखा छोटा सा बालक है, और उसके मस्तक पे एक बढ़िया सीधे सामान की भरी हुई और पात्र रखा हुआ है। तो वो बालक ने कहा कि माताजी, ये सब पंडित जी ने भेजा है, ये सीधा सामान है तो ये पंडित जी ने भेजा है। और एक बैलगाड़ी तब तक आ गई, बैलगाड़ी भरी हुई थी सामान से। बोले ये सब पंडित जी को आज कहीं गए थे, वहाँ पर बढ़िया उनकी ये मिला है सब दान में, आप इसे रखिए, पंडित जी ने भेजा है। तो मैया ने कहा कि भाई पंडित जी अगर ऐसे ही कोई सेठ के पास जा रहे होते तो हमें पूर्व से सूचना करते, सूचना तो की नहीं, तो वो कोई दूसरे पंडित जी होंगे, ये बालक रास्ता भूल गया या गलत जगह आ गया। तो बोले कोई दूसरे होंगे। तो उन्होंने तो पूरा नाम पता शकल सूरत सब बता दी, क्या करते हैं, कितने विद्वान हैं, सब बता दिया। अब तो पंडितानी कुछ नहीं कह सकी, पर उसने पूछा कि लाला ये तुम्हारे मुख में लग कैसे रही है, ये चोट कैसे आ रही है, ये रक्त कैसे निकल रहा है। तो वह रोते हुए बालक बोला कि माताजी आज मुझे पंडित जी ने मारा है। तो मैया नाराज हो गई, बोले अरे उनका इतना दिमाग खराब है कि छोटा सा बालक उन्होंने उसको पीटा, कितना सुकुमार है, देखकर भी दया आती है, क्यों इसको क्यों मारा। बोले वो तो अम्मा मुझे कहीं जाना है, विशेष कार्य, आप ये सामान रखो। और वो बालक सब रखवा कर और चला गया। पंडितानी नाराज थी कि पूछूंगी आते ही कि आपने वो जिस बालक के साथ सामान भेजा उसको मारा कैसे। अब कुछ देर बाद पंडित जी आए तो उन्होंने घर में सब सामान देखा। बोले ये अरे भगवान ये सब कहाँ से आया। तो बोले अरे तुमने ही तो भेजा था, एक छोटे बालक के माध्यम से आपने ही भेजा, पर लेकिन एक बात बताओ उसको आपने मारा क्यों। उस बालक के रक्त निकल रहा था, देखने में भी सुकुमार था, आपका इतना हिया कठोर हो गया कि आपने उस बालक को मारा। इतना सुकुमार बालक आपने उसे मारा क्यों। अरे मुझे समझ नहीं आ रही बात क्या है, पूरी बात बताई है विस्तार से। तो अब तो पंडित जी समझ गए, विवेकवान थे, समझ गए
आज मैंने वह श्लोक काटा है, वह तो भगवान की वाणी है। मैंने उस श्लोक पर कैसे प्रश्न चिन्ह लगाया, ये तो भगवान की वाणी है, असत्य नहीं हो सकती। आज मैंने भगवान की वाणी जो काटी है, उसी के कारण भगवान के मुख में चोट लग गई है। अब तो पंडित जी रोने लग गए हैं, अपना अपराध समझकर व्याकुल हो गए हैं। और उन्होंने क्या किया, बोले पूरे अपने शरीर पे योगक्षेमम वाहम्यम, योगक्षेमम वाहम्यम, योगक्षेमम वाहम्यम पूरे शरीर पर लिख लिया है। और उनको पूर्ण विश्वास, भगवान अपने भक्त का योगक्षेम, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त और प्राप्त की रक्षा कराते हैं, यह पूर्ण विश्वास हो गया। भगवान किसी के माध्यम से सेवा करते हैं, या स्वयं जिस तरह गौमाता अपने बच्चे को अपना प्यार भरा स्तनपान कराती है, दुग्धपान कराती है, ऐसे ही भगवान स्वयं भी भक्त की रक्षा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, वात्सल्य करने के लिए प्रकट होते हैं। यही हुआ आज ओरछा के बाह्यवर्ती क्षेत्र में वेत्रवती गंगा के तट पर पुनः एक ऐसी घटना घटी है जो भगवान के भक्त वात्सल्य का उद्घोष कर रही है। हमारे दादा गुरुजी महाराज चले आ रहे हैं, इधर से भगवान ओरछाधीश, ओरछा के श्री राजा राम, उन्होंने श्री रामचंद्र भगवान ने पंडित श्री राजा राम का भेष बनाया, एक ब्राह्मण का भेष बनाया, नाम रखा पंडित श्री राजा राम। पंडित राजा राम, श्री हमारा लगाना धर्म है, ये भेष रखा। और ब्राह्मण का भेष रख के नाम यह रखकर, और इधर से दादा गुरुजी महाराज चले आ रहे हैं, और इधर से रघुनाथ जी स्वयं ओरछा के स्वामी राजा राम सरकार हैं, पंडित राजा राम का भेष बनाकर आ रहे हैं, ब्राह्मण का भेष बनाकर। और वेत्रवती गंगा के तट पर हमारे दादा गुरुजी आए, और आकर इन्होंने गंगा जी में स्नान किया है। और स्नान करके, और इन्होंने स्नान करके एक शिलाखंड पर, जो शिलाखंड अर्जुन वृक्ष से सटा हुआ था, अर्जुन के वृक्ष की छाया में हमारे दादा गुरुजी लेट गए। उस समय भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे थे। इधर भगवान राजा राम पंडित जी का भेष बनाकर आए, ब्राह्मण का भेष बनाकर आए, और बोले, ब्रह्मचारी जी, आप हमको ऐसा लगते हैं कि 2-3 दिन से भूखे हैं, आपके मुख से ऐसा लग रहा है कि आप 2-3 दिन से भूखे हैं। पंडित जी, आज एकादशी है, आप हमारे यहाँ फलार पा लीजिए। मैं ओरछावासी सात्विक ब्राह्मण हूं, मेरा नाम पंडित राजा राम है। हमारे दादा गुरुजी ने सहज स्वीकार कर लिया। अब यहां सहज स्वीकार कर लिया, और दादा गुरुजी 3 दिन से भूखे थे, गए हैं, और वहां उन्होंने उनके घर में जाकर और वहां प्रसाद पाया, एकादशी का फलार पाया, और फलार पाकर वही वेत्रवती गंगा के तट पर आ गए, और फिर वहां पर विश्राम किया। और सायंकाल में उन्होंने राजा राम जी के, साक्षात जो गणेश देव जी के राजा राम सरकार हैं, उनके दर्शन किए। अब दूसरा दिन का प्रातःकाल हुआ, वो पंडित जी फिर आ गए, और वो बोले कि ब्रह्मचारी जी, जो व्यक्ति एकादशी को फलार खिलाता है, तो उसके लिए लिखा है कि उसको द्वादशी के दिन पारण भी करवाना चाहिए, द्वादशी के दिन उसको भोजन भी खिलाना चाहिए, ये शास्त्रीय विधि है। तो आपने एकादशी का तो प्रसाद हमारे यहाँ पा लिया, आप द्वादशी का
जो पारण करना है, अन्नाहार और कर लीजिए हमारे घर चल के। दादा गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। और स्वयं दादा गुरुजी महाराज कहते थे कि उनके घर हम प्रसाद पाने गए, ऐसा स्वाद आया प्रसाद में कि ऐसा स्वाद फिर आगे कभी ऐसा स्वाद नहीं आया। विलक्षण स्वाद, वो साक्षात भगवान ही थे खिलाने वाले। दोबारा गए, प्रसाद पाकर फिर अपने वेत्रवा गंगा नदी के तट पर फिर आकर वह विश्राम किए मध्याह्न। अब साधुओं का विश्राम मतलब सोना मत समझ लेना, उनका विश्राम भी है भगवान की स्मृति में डूबना, यही है विश्राम। तो जब सायंकाल हुआ तो वह श्री दादा गुरुजी महाराज को विचार हुआ कि कितने बढ़िया ब्राह्मण देवता हैं, मेरा पूर्व में इनसे कोई परिचय नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते, इतना मीठा व्यवहार, इतनी श्रद्धा संतों के प्रति, इतनी दिव्य भावना, ये सामान्य बात नहीं है। एक बार उनका और दर्शन करूं, उनसे थोड़ी वार्तालाप करूं, सत्संग करूं और उनसे ही पूछूं कि ओरछा में मैं कहाँ ऐसा कोई साधुओं का निवास हो जहाँ रह सकूं, ऐसी कोई स्थान उनसे ही पूछूं। ऐसा विचार करके वह वहाँ जहाँ पर 2 दिन से जा रहे थे भोजन करने, 2 बार गए, वहीं गए तो देखा कि वहाँ कोई घर नहीं, घर ही नहीं। ओरछा उस समय गांव के समान था, गांव जैसा था। वहां पूरे ओरछा में घूमे, घर घर घूमे, पता किया कि पंडित राजाराम यहाँ कोई है। तो सबने कहा कि भैया यहाँ तो कोई पंडित राजाराम नहीं है। और वहां पर वो घर दोबारा कहीं नहीं मिला, जहां 2 बार प्रसाद पाने गए वो घर नहीं मिला। उदास हो गए, मंदिर में आए सायंकाल की आरती में, और राजा राम सरकार का, राम राजा सरकार जो गणेश देई के द्वारा ठाकुर जी विराजमान है अयोध्या के, उनका दर्शन किया और पुजारी से कहा कि पुजारी जी महाराज यहाँ कोई श्री राजाराम पंडित जी हैं क्या? तो वो पुजारी ने जैसे ही सुना है, पुजारी ने कहा है कि विह्वल होके, भाव विह्वल होकर पुजारी ने कहा कि अरे वह पंडित राजाराम कोई और दूसरे नहीं है, वह तो यह जो श्री राम जी हैं, गणेश देई जी के जो श्री रघुनाथ जी हैं जो अयोध्या से आए हैं, यही पंडित श्री राजाराम जी के रूप बनाकर आपको 2 दिन इन्होंने प्रसाद खिलाया है, यही वो हैं। अब तो यह बात सुनकर हमारे दादा गुरुजी के नेत्रों में अश्रु आ गए। मुझ पर कितनी कृपा है, मेरे लिए भगवान ने पंडित राजाराम का रूप बनाया, मुझे उन्होंने 2 दिन भोजन खिलाया, मेरी सार संवार की, मुझ पर कितनी कृपा है। कृपा का अनुभव करके हमारे दादा गुरुजी महाराज रोने लग गए हैं, विकल हो गए, व्याकुल हो, कितनी दया है मुझ पर, कितनी कृपा है, ऐसा वह अनुभव करने लग गए हैं। और वो पंडित जी बोले, पुजारी जी, पंडित जी, वह बोले कि स्वयं राम जी ने मुझे आज स्वप्न में कहा है कि संत जी आएंगे तो मैं पंडित राजाराम का पता पूछेंगे, उनको आपको दोनों समय भोजन की व्यवस्था करनी है और उन्हें रहने की व्यवस्था मंदिर में ही करनी है, ये भी कहा। तो ये भगवान का आदेश, मुझे पुजारी बोले मुझे हुआ है, तो आपको अब यहीं रहना है और यहीं प्रसाद, ठाकुर जी का ही प्रसाद, मध्याह्न और सायं का प्रसाद आपको पाना है। अब तो दादा गुरुजी महाराज देखो रघुनाथ जी की कितनी कृपा है कि मुझे भोजन की भी व्यवस्था है। भजन करने वालों के जीवन में ऐसा होता है। वास्तविक बात है कि अगर हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हम पापिष्ट जीव आर्त होकर भगवान के भजन में नहीं लगे, पूरा भगवान पर एकदम आश्रित होकर नहीं लगे हैं। हमको बस हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, नियम कर लेते हैं, पर लेकिन हम भगवान के आश्रित नहीं हो सके, इसीलिए हमको यह सब अनुभव नहीं हो रहा है।
भैया। इसीलिए सभी से प्रार्थना है कि सभी लोग आस्तिक बनिए, भगवान में आस्था कीजिए और ऐसा विश्वास कीजिए, भगवान के समर्पण होइए कि ऐसी चमत्कार आपके भी जीवन में घटें। पर यह तो कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे, यह तो विलक्षण महापुरुष हैं। यहाँ पर हमारे दादा गुरु महाराज यहाँ पर भी 6-7 महीने प्रेम से वहाँ पर विराजमान रहे हैं और 6-7 महीने में ओरछा के स्थलों में खूब घूमे हैं, ओरछा के स्थलों का खूब दर्शन किया है। जिस समय हमारे दादा गुरुजी काशी से चले थे विंध्यवासिनी के पास, उस समय ही उनको ब्रज की प्रति आकर्षण हो गया था। ब्रज के प्रति आकर्षण हो गया और वो ब्रजवास की कामना से जो सब दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, उससे दुर्गा सप्तशती के प्रभाव से, उनकी दिव्य श्रद्धा भावना से जब माँ प्रकट हुई तो माँ ने भी यह आशीर्वाद उनको दिया कि आपको श्री धाम वृंदावन की ब्रज की प्राप्ति होगी। अब जब ओरछा यहाँ जब 6-7 महीने रह लिए, तब दादा गुरुजी महाराज के भीतर ओरछा में ठाकुर जी का प्रथम बार दर्शन हुआ। तो ये दिव्य भावनाएं, दिव्य इस कृपा से भगवान की से अंग पुलकित हो रहे हैं, उनको बहुत चित्त प्रसन्न है। अब वह श्री नंद नंदन श्री कृष्ण और वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी की नित्य लीला भूमि ब्रजधाम में उनको आने की इच्छा प्रकट हो गई, तीव्र इच्छा बढ़ने लग गई और वहां से वह पैदल ही चल दिए। विक्रम संवत 2001 और तदनुसार संवत 2044 में ब्रजभूमि में हमारे दादा गुरुजी आए। उस समय हमारे दादा गुरुजी की अवस्था 26 वर्ष की थी। 26 वर्ष की उनकी दादा गुरुजी की अवस्था थी। ये 1944 में उस समय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, उनकी 84 कोस ब्रज यात्रा चालू थी और वो 84 कोस ब्रज यात्रा वृंदावन से उठी थी और वृंदावन से उठकर वह गोवर्धन में पहुंची और गोवर्धन में पूंछरी जो गांव है वहीं पर विराजमान थी। वह यात्रा थी, वहां पर खूब संकीर्तन होता और उस यात्रा में बड़े बड़े महापुरुष थे, वृंदावन के अधिक संत थे, बड़े बड़े महापुरुष थे। स्वयं श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज विलक्षण महात्मा थे। तो यात्रा में बहुत आनंद आता। उसमें एक संत और विलक्षण संत विराजमान थे, भक्तमाल के मूर्धन्य विद्वान श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। जहाँ भी यात्रा रुकती तो श्री भक्तमाली जी महाराज, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कथा करते, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कीर्तन करते और भक्तों को आनंद होता और विलक्षण वह यात्रा थी। तो वह यात्रा पूंछरी गांव के पास पहुंची और वहीं से सामने से भरतपुर की तरफ से, वह भरतपुर और वो एक ही भरतपुर की तरफ ही, जैसे गोवर्धन है तो गोवर्धन राजस्थान भी, थोड़ी थोड़ी राजस्थान की सीमा भी गोवर्धन में आ जाती है। तो जब वहाँ से हमारे दादा गुरुजी गोवर्धन की तरफ से आ रहे थे, भरतपुर की तरफ से गोवर्धन आ रहे थे, तो वहीं से सबसे पहले जो पूछरी पड़ा गांव, तो वहां पर उनको यह यात्रा भी मिल गई। जब यह यात्रा मिल गई तो उन्होंने इस यात्रा में हमारे दादा गुरुजी शामिल हो गए। कीर्तन इस यात्रा में चलता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये कीर्तन चलता था इस यात्रा में। तो हमारे दादा गुरुजी इसमें सम्मिलित हो गए और वहीं पूंछरी गांव से वह यात्रा चलती गई और खूब सत्संग होता, खूब भजन होता। कभी कभी दादा गुरुजी महाराज इस यात्रा का
स्मरण भी करते। कहते कि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कभी तो दौड़ने लगते और कभी कबड्डी खेलने लगते हैं, और कभी कभी कीर्तन करते हुए उद्दाम नृत्य करने लगते। उनकी जटाएं हैं, संतों की जटाएं खुल जाती और फिर जटा मंडल घूमने लग जाता और दिव्य आनंद आता कीर्तन में। और श्री वृंदावन के संत श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज जहाँ जहाँ यात्रा रुकती वहाँ भक्तमाल की कथा कहते। तो दादा गुरु जी महाराज कहते थे कि मेरे भक्तमाल के गुरु हैं श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। सबसे पहले मैंने उनसे भक्तमाल खूब सुनी है। और एक संत का और नाम लेते, श्री गिरधर दास जी महाराज। उनसे कहते कि मैंने उनसे श्री गोवर्धन और श्री अयोध्या में खूब मैंने अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भक्तमाल श्रवण की। तो ये दोनों महानुभाव ये मेरे भक्तमाल के विषय में गुरु हैं, यह बात वह कहते थे। अब वो यात्रा वृंदावन से शुरू हुई तो वो वृंदावन में आकर वो यात्रा स्थगित हो गई। अब यहाँ से आगे हमारे दादा गुरुजी ने तो पूछरी गांव से शुरू की थी। तो वृंदावन से गोवर्धन पूछरी गांव तक हमारे दादा गुरुजी ने पैदल यात्रा की। श्री भक्तमाली जी महाराज ने पैदल यात्रा की और पूछरी गांव में जब पहुंच गए तो जो अयोध्या श्री गोवर्धन में है वहां पर फिर गोवर्धन में हमारे दादा गुरुजी का 25 वर्ष तक निवास हुआ। यद्यपि वृंदावन से परिक्रमा उठी थी इसलिए उसमें वृंदावन के प्रचुर मात्रा में संत थे, तो संतों से दादा गुरुजी का खूब परिचय भी हो गया था। तो दादा गुरुजी तो चाहते थे कि हम वृंदावन ही जाएं क्योंकि वृंदावन के संतों से परिचय था, पर लेकिन मेरे मन कछु और है, करता है कछु और। हमारे मन में कुछ और है पर भगवान की तो कुछ और ही इच्छा है। यह चल भी दिए वृंदावन की तरफ, पैदल ही चल दिए वृंदावन की तरफ। और यह पूंछरी से गोवर्धन और गोवर्धन से यह वृंदावन की तरफ चल दिए तो राधा कुंड से आगे बसोती गांव पहुंच पाए। सायंकाल हो गया। जब सायंकाल हो गया तो इन्होंने विचार किया कि आज यहीं रुकना चाहिए। तो वहाँ बसोती गांव में ऊंचे टीला पर श्री हनुमान जी का मंदिर था, वहीं पर रात्रि में निवास किया। और निवास किया तो ठाकुर जी की इच्छा ही भक्तों के जीवन में मुख्य होती है। वहीं पर वह कुछ दिन निवास के लिए रुक गए और वहीं पर उनको सूचना मिली कि अयोध्या के एक संत लक्ष्मण मंदिर में आए हैं। लक्ष्मण मंदिर जो गोवर्धन में विराजमान है, यह श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या की ही शाखा है। वहीं से यह जो मंदिर है लिंक करता है, वहीं से इस मंदिर का संपर्क है। तो वहीं आए थे श्री अयोध्या के संत जो हनुमान जी के उपासक थे, जिनको हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ था, ब्रह्मचारी थे। और हनुमानगढ़ी में जो अयोध्या में है वहाँ यह सरपंच पद पर विराजमान थे। तो इनका नाम है श्री रामचरण दास जी महाराज। यह आए थे लक्ष्मण मंदिर में गोवर्धन में। तो यह बात पता पड़ी संतों के माध्यम से कि अयोध्या के सिद्ध संत आए हैं। तो यह बसोती गांव से ब्रजवासियों के साथ दर्शन करने आए। श्री रामचरण दास जी महाराज का दर्शन किया, गुरु शिष्य को पहचान गए और शिष्य गुरु को पहचान गए। यही मेरे जन्म जन्मों के गुरु हैं, यही इन्हीं का मेरा संस्कार है। उनसे एक बार में ही दर्शन मात्र में श्रद्धा हो गई और उन्होंने दीक्षा की प्रार्थना की है। तो श्री रामचरण दास जी महाराज हनुमानगढ़ी मंदिर के सरपंच, उन्होंने श्री दादा गुरु जी महाराज को वैष्णवी दीक्षा दी और पंच संस्कार से युक्त वैराग्य की विरक्त दीक्षा और वैष्णव दीक्षा
दोनों दीक्षाएं श्री दादा गुरुजी महाराज को प्रदान की और उन्होंने नाम दिया। पंच संस्कार में नाम भी होता है, नाम दिया। अभी तक नाम था इनका गया प्रसाद त्रिपाठी, क्योंकि माता पिता को गया धाम की यात्रा से प्राप्त हुए थे, इसलिए मैया ने गया जी का ही प्रसाद प्राप्त हुआ है, गदाधर जी का हैं। ये इस स्मरण बात को करने के लिए गया प्रसाद नाम रखा था। पर लेकिन अभी तक था नाम गया प्रसाद त्रिपाठी, पर गुरुजी ने इनका नाम कर दिया श्री गणेश दास। गणेश दास नाम कर दिया। गुरुजी जानते थे जिस तरह व्यास जी महाराज को ग्रंथ लेखन की आवश्यकता थी, तो व्यास जी महाराज ने गणेश जी का स्मरण किया और गणेश जी ने महाभारत लिखा है। व्यास जी ने बोला है ग्रंथों को, महाभारत को और भी ग्रंथों को, और गणेश जी लिखते गए हैं। तो जिस तरह गणेश जी ने इतना विपुल साहित्य लिखा है, तो इतने विलक्षण ग्रंथ लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, ऐसे ही यह भी भविष्य में आगे जाकर भक्तमाल की टीका, भक्तमाल का भाष्य, भक्तमाल ग्रंथ की हिंदी, ये भक्तमाल ग्रंथ को विस्तार करेगा इस विश्व में। ऐसा विचार गुरुदेव को भविष्य पता पड़ गया, इसलिए श्री गणेश दास उन्होंने नाम रखा है। धरेऊ नाम गुरु हृदय विचारी नाम रखा है। और किसी संत ने पूछा हमारे दादा गुरुजी से कि लोगों का नाम रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास, माधव दास होता है, पर आपका नाम गणेश दास क्यों है? तो दादा गुरुजी सीधे साधे थे, उन्होंने कहा मेरा नाम इसलिए है क्योंकि गुरुजी जानते थे इसका पूर्व जन्म में कोई भक्ति का संस्कार नहीं है, इसका तो भक्ति संस्कार, भक्ति का श्री गणेश इसी जन्म में हुआ है, इसलिए मेरा नाम गणेश दास रखा है। ऐसे दादा गुरुजी महाराज कहते थे। ऐसे श्री दादा गुरुजी महाराज के हमने चरित्र का स्मरण किया है। अब हमारे दादा गुरुजी महाराज, यह ईस्वी सन 1944 की बात है, और अब यह वहीं पर गिरिराज जी में ही लक्ष्मण मंदिर में, जो गोवर्धन में है, श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या की नागा परंपरा के परम सिद्ध संत श्री सरपंच बाबा से विधिवत वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करके हमारे दादा गुरुजी महाराज श्री हनुमानगढ़ी की परंपरा से संबद्ध हो गए और अब यह यहीं निवास करने लग गए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।